हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुखाराम स्टडी चैनल से राधे कृष्णा। आज हम कक्षा 9th हिंदी कृतिका में पार्ट 1 प्रलय जल प्रलय से उसके प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, पहला प्रश्न है, ये फणीश्वरनाथ रेणु का, लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है, उसका लिखा हुआ पाठ है। बाढ़ प्रलय यानी बिहार की एक शोक गाथा है। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। अब देखिए, बाढ़ की खबर से लोगों में कोहराम सब मचा था। लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपने अपने सामान ऊपरी मंजिल या ऊंची जगहों पर ले जाने लगे थे और सभी अपने अपने घरों में खाने का सामान, दिया सलाई, मोमबत्ती, दवाइयाँ, केरोसिन आदि की व्यवस्था करने में जुट गए थे। खरीद बिक्री या व्यावसायिक लेन देन बंद हो गया था। सभी दुकानदार अपना अपना सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो आदि से लाद कर सुरक्षित और सपाट पड़ती स्थानों पर जाने लगे थे, क्योंकि बाढ़ के हालात बड़े खतरनाक हो चुके थे। ठीक है, अब चलो दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक उत्सुक क्यों था। अब इस प्रश्न का उत्तर जानने से पूर्व मैं आप सभी से एक बार याद दिला देता हूं कि आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें। आगे कहा है, पूर्व में लेखक ने बाढ़ के बारे में बहुत सुना था, परंतु वो कभी बाढ़ को साक्षात देखकर अनुभव नहीं किया था। इससे पहले लेखक ने बाढ़ की तबाही से संबंधित अपनी अनेक रचनाओं का उल्लेख किया, पर वह इस बार स्वयं अपनी आंखों से पानी के बाढ़ को शहर में घुसते हुए, कहर बरपाते हुए देखते और अनुभव करने का उत्सुक है। अब देखिए प्रश्न तीसरा, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी, क्या थी? पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन में जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है? सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन में जनसमूह की वो भावनाएं व्यक्त होती है कि सभी सिर्फ बाढ़ की विनाश लीला को देखने के लिए उत्साहित और जिज्ञासु थे। लेखक और उसके मित्र के अलावा कोई गंभीर नहीं था, बल्कि कुछ लोग तो ताश खेलने के बारे में सोच रहे थे। जनसमूह की भावनाओं का दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि लोगों में बाढ़ के खतरे को लेकर चिंताएं चरम पर रही हो। वे बाढ़ की विनाश से बचने के लिए तरह तरह के उपाय सोचने में फंसे होंगे। उन्हें यह भी लग रहा होगा कि किसी प्रकार से बाढ़ का खतरा टल जाए। अब जानते, बाढ़ का खतरा टालने के लिए हम सब एक होंगे तभी होगा। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं। मृत्यु का तरल दूत, तरल का मतलब पतला दूत, ये पानी वाला, तो मृत्यु का तरल दूत है बाढ़ के बढ़ते जल स्तर को कहा गया है। ठीक है ना, क्योंकि ये शॉर्टकट में भी कभी पूछा जा सकता है। बाढ़ के विनाशकारी रूप में न जाने कितनी बस्तियों को निगला था, हजारों सैकड़ों लोगों की मृत्यु का कारण बना था। अनगिनत लोग बेघर हो गए थे, न चाहकर भी उनको पलायन करने पर विवश होना पड़ा। कोई नहीं चाहता कि मैं घर छोड़ के जाऊं, लेकिन फिर भी जब बाढ़ के हालात होते हैं तो घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। तो मित्रों, ऐसी कभी भी नौबत नहीं आए कि हमारे ऊपर भी ऐसा जल प्रलय छा जाए। परमेश्वर की लीला अपरंपारा है। आगे कहा है, ईह जब दानापुर डूब गया तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखते ही नहीं, अब बुझो। इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? यह जब दानापुर डूब गया तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने ही नहीं गए, अब बुझो। इस कथन द्वारा लोगों के स्वार्थ से परिपूर्ण ओछी मानसिकता पर चोट की गई है। ठीक है ना, संकट के समय में एक दूसरे की मदद करने के बजाय लोग अपनी निजी स्वार्थ को अधिक महत्व देते हैं और प्रतिशोध की भावना की अधिकता है लोगों में। लोगों के अंदर से धीरे धीरे इंसानियत खत्म होती जा रही है। लोग किसी संकटग्रस्त व्यक्ति की कुशलता जानने की जरूरत ही महसूस नहीं करते। अब जाते हैं छठे प्रश्न की ओर। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? अब जानते, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक इसलिए बढ़ गई क्योंकि बाढ़ की तबाही मचाते हुए देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए थे और उन्हें बाढ़ के दुष्परिणाम की जरा भी तनिक चिंता नहीं थी और न ही वे भयभीत थे इस कारण उसकी, बल्कि वहां लोगों की हंसी खुशी और कौतूहल भरा नजारा था। ऐसे में पान की खिल्ली चबा चबा कर लोग बाढ़ के आनंद में खोए थे। पान उसके लिए समय व्यतीत करने का सबसे अच्छा साधन था। अब सातवां, जब लेखक को यह अहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है तो उसको क्या क्या प्रबंध किए। लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है तो उसने सबसे पहले रोजमर्रा की वस्तुएं, जरूरी चीजें संग्रह करने का प्रयास किया, जैसे ईंधन है, मोमबत्ती है, आलू है, दिया सलाई है, कंपोस्ट की गोलियां है, पीने का पानी है। लेखक ने बाढ़ के खतरे से बचने के लिए
छत पर चले जाने का प्रबंध कर दिया ताकि बाढ़ की विनाशकारी स्थिति कुछ समय तक दृढ़तापूर्वक लड़ा जा सके। अब बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका है आपको बता देता हूँ। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बहुत सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है, जैसे हैजा है, टाइफाइड है, मलेरिया है, चमड़े की बीमारियां और ये चर्म रोग ज़्यादा होने की संभावनाएं रहती है। नौजवान के पानी में उतरते एक कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं में वशीभूत होकर ऐसा किया है। कभी कभी मनुष्य और पशु में आत्मीय गहरे लगाव होते, दोनों में गहरी मित्रता होती है, परस्पर भेदभाव का अंत ही सुनिश्चित हो जाता है। नौजवान और कुत्ता भी आत्मीय संबंध था, जिसके कारण नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। ये घटना दोनों के लिए परस्पर गहरे मित्रता को संबंध को दर्शाता है। तो देखिए, ये जल प्रलय के शब्दार्थ के बारे में। विनाश का मतलब तबाही या बर्बादी, पनाह शरण या आसरा होता है, सपाट यानी समतल होता है, परती यानी बंजर भूमि जहाँ खेती नहीं होती है, विभीषिका यानी भयंकरता या विध्वंसक है, और उसके बाद में अनवर्त मतलब निरंतर लगातार बिना रुके, विचारहीन बेतुकी बेमनमानी, अस्वगतोक्ति यानी स्वयं की कुछ बोलने की क्रिया है, अस्फुट यानी अस्पष्ट, आच्छादित ने ढका हुआ होता है, उत्कर्ण यानी सुनने को उत्सुक, और आसन का मतलब पास आ जाता है। कहते हैं ना आसन्न मृत्यु मतलब मृत्यु पास में आने के बाद। बलवाही एक प्रकार का लोक नृत्य है, किधर का, बिहार का। आसन प्रसवा, आसन मतलब निकट, प्रसवा यानी बच्चा होने वाला हो, जिसके जिसे आजकल में ही बच्चा होने वाला उसको आसन प्रसवा कहते हैं। उत्सव यानी त्योहार है। ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्णा।